मुंबई के भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर बिहार के एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक भयानक ब्रह्म राक्षस का निवास है। गांव वालों के अनुसार यह राक्षस अपनी मायावी शक्तियों से इंसान को भ्रम में डालता और उनकी आत्माओं को कैद कर लेता था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद मंदिर के आस पास भी जाने से कतराते थे। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक युवक जो लंबे समय से शहर में काम कर रहा था, वो गांव लौट रहा था। देर शाम हो चुकी थी और रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। गांव वाले ने उसे चेतावनी भी दी थी कि रात में उस जंगल के रास्ते से ना जाना, लेकिन रमेश इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। जैसे ही रमेश मंदिर के पास पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। उसे लगा कि आवाज उसकी माँ की थी, जो कुछ वर्षों पहले ही गुजर चुकी थी। वो आवाज सुनकर चौंक गया और उसे लगा शायद माँ मदद के लिए पुकार रही है। बिना कुछ सोचे समझे वो आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल और गहराई में उतरने लगा और उसका माहौल बहुत अजीब सा हो गया। पेड़ हिलने लगे, चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। अचानक से काले धुएं का एक भयानक भंवर उसके सामने प्रकट हुआ। उसी धुएं के बीच एक विशाल काय आकृति बाहर निकली। यही था ब्रह्म राक्षस। उसकी आंखें लाल अंगारों की जैसी चमक रही थी और उसके लंबे नुकीले दांत डरावने थे। उसने रमेश को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। तभी ब्रह्म राक्षस ने मां की आवाज में बोला, बेटा मेरी मदद करो, मेरे पास आओ। रमेश का दिल दहशत से कांप उठा, लेकिन तभी उसने अपनी दादाजी की बताई बात याद आ गई। उसे बताया गया था कि ब्रह्म राक्षस से बचने का एकमात्र तरीका था उसकी आंखों में सीधा ना देखें और भगवान का ताबीज हमेशा अपने पास रखें। रमेश तुरंत अपनी जेब से वो ताबीज निकालता है और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगता है। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली। वो सीधा ब्रह्म राक्षस की ओर गई। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी मायावी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और कुछ ही क्षणों में वह धुएं के बराबर गायब हो गया। रमेश तेजी से वापस से भागकर अपनी गांव की ओर गया। अगली सुबह वह अपने गांव वालों के अपनी आप बीती बताई। यह सुनकर सभी डर गए, लेकिन उन्होंने रमेश की सूझबूझ और हिम्मत की तारीफ की। तब से गांव वालों ने मंदिर के पास जाने से पहले भगवान का ताबीज साथ रखना शुरू कर दिया। यह घटना रमेश के लिए ही एक सबक नहीं थी, ये हमें भी बताती है कि पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करना सही नहीं है। कभी कभी यह बातें हमारी सुरक्षा के लिए भी होती है। धन्यवाद।